नमस्कार दोस्तों, आज फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत सरकार द्वारा बीपीएल कार्ड धारकों को बीपीएल परिवार के उत्थान के लिए अलग अलग तरह की योजनाएं और स्कीमें दी जाती हैं, जैसे लोन, होम लोन और होम रेजिडेंस लोन, एजुकेशन लोन। दोस्तों, बीपीएल परिवार को उत्थान करने के लिए भारत सरकार द्वारा नई नई स्कीमें और योजनाएं दी जाती हैं, ताकि बीपीएल परिवार जो है वो थोड़ा सा ऊपर उठ सके। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो में आप कौन कौन से लोन ले सकते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे आप लोन ले सकते हैं, कितने % सब्सिडी है, ये सब मैं आपको दोस्तों इस वीडियो में बताऊँगा। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली न्यू अपडेट आपको मिल सके। बीपीएल कार्ड पर मिलने वाले लोन और ब्याज दर बहुत कम होती है दोस्तों, और इसमें आपको कुछ % सब्सिडी भी दी जाती है। इसमें अलग अलग तरह के जो लोन होते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जैसे होम लोन है, एजुकेशन लोन है, अलग अलग तरह के सब तरह के लोन है। तो दोस्तों, बीपीएल राशन कार्ड पर आपको 5 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक का लोन भारत सरकार द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। और बीपीएल कार्ड लोन पर मिलने वाली सब्सिडी जो होती है 15% से 35% होती है। ये आपको जो अलग अलग जो लोन है उन लोन के हिसाब से उन सब पर सब्सिडी अलग अलग होती है, जैसे होम लोन, एजुकेशन लोन या मकान मरम्मत लोन, जो भी है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं स्टार्ट ए स्मॉल बिजनेस। आप अपने बिजनेस के लिए कितना लोन ले सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है, क्या क्या आपको चाहिए। तो सबसे पहले नंबर पर है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना। दोस्तों, भारत सरकार द्वारा बीपीएल कार्ड धारकों के उत्थान के लिए रोजगार सृजन योजना चलाई गई है। उसमें आप अपना रोजगार उत्पन्न करने के लिए या अपना बिजनेस ओपन करने के लिए भारत सरकार द्वारा आप लोन ले सकते हैं। लोन लेकर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा, आपको लोन अमाउंट इसमें मिल सकता है 5 लाख से 25 लाख रुपए तक आप इसमें लोन अमाउंट ले सकते हैं। और साथ ही साथ में लोन अमाउंट की जो सब्सिडी होती है 15 से 35% सब्सिडी होती है। इसमें सब्सिडी दोस्तों, आपको जो लोन अमाउंट की जो सब्सिडी होती है वो आपको लेने के बाद में आपको वो सब्सिडी जो होती है वो पे नहीं करनी होती, वो आपको बिजनेस लोन के लिए आप ही रख सकते हैं। आपका जो 15 से 35% की जो सब्सिडी होती है वो आपकी काटने के बाद में वो बाकी पेमेंट आपको पे करनी होती है। दूसरा दोस्तों, मैं इस पर बता रहा था कि आप जो बीपीएल कार्ड राशन कार्ड धारकों को जो लोन मिलता है उस पर ब्याज दर भी बहुत कम होती है। नंबर 2 पर होती है प्रधानमंत्री स्वनिधि लोन योजना। इस योजना में बीपीएल कार्ड धारकों को अपना छोटा सा काम, जैसे रेहड़ी दुकान, पान की दुकान के लिए 10,000 रुपये का लोन दिया जाता है। और दूसरा, सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि इस लोन के लिए आपको किसी भी गारंटर की ज़रूरत नहीं होती, और इसमें साथ ही साथ लोन धारक को 7% की सब्सिडी भी दी जाती है। तो दोस्तों, इसमें आप अपना छोटा सा एक बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। जो भारत सरकार के द्वारा स्वनिधि जो लोन है ये आप अपने बैंक के द्वारा या कहीं से भी आप ले सकते हैं। इसमें आपको किसी प्रकार के कोई गारंटर वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। दूसरा, इसमें साथ ही साथ आपको सब्सिडी भी बहुत अच्छी दी गई है। इस लोन को लेने के बाद में आप अपना छोटा सा एक स्मॉल बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं और अपने परिवार का उत्थान कर सकते हैं। तो दोस्तों, अपने बिजनेस ओपन करने के लिए भारत सरकार द्वारा बहुत स्कीमें चलाई जा रही हैं, लेकिन आम जनता को या सिटीजन लोगों को इस स्कीम और योजनाओं के बारे में पता नहीं होता। तो आप अपना एजुकेशन या अपने परिवार के उत्थान के लिए आप किसी भी तरह का कोई भी लोन ले सकते हैं। दूसरा, साथ ही साथ भी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि भारत सरकार द्वारा जो बीपीएल राशन कार्ड धारकों के लिए इसमें जो ब्याज दर होती है वो बहुत ही कम होती है, और इससे आप अपना परिवार का उत्थान भी कर सकते हैं। स्वनिधि लोन लेने के बाद अभी जैसे सीएससी सेंटर पर जाने के बाद अपना स्वनिधि जो लोन योजना होती है वो आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आपको बैंक द्वारा आपकी वेरिफिकेशन करके आपको स्वनिधि के लिए 10,000 रुपये का जो लोन है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद होती है श्रवण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं रोजगार को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण लोगों को बीपीएल कार्ड धारक हैं उनको लोन दिया जाता है। दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा अलग अलग स्कीमें दी जाती हैं, जैसे लेडीज़ों के लिए सिलाई मशीन योजना है, और जेंट्स के लिए भी अलग अलग स्कीमें जो योजनाएं हैं उनके लिए आप अपना लोन लेकर के अपना स्वरोजगार आप खुद स्वयं उत्पन्न कर सकते हैं और अपने परिवार का उत्थान कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें बीपीएल राशन कार्ड धारक को स्वरोजगार योजना ओपन करने के लिए एक लोन दिया जाता है। लोन जो है अमाउंट है उसमें आप 5 से और 25 लाख रुपए तक आप लोन ले सकते हैं। लोन लेकर के आप अपना स्वरोजगार उत्पन्न कर सकते हैं और आप सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हैं। तीसरा, उसमें दोस्तों होता है आप अपने मकान बनाने के लिए और अपने मकान के नवीनीकरण के लिए भी आप भारत सरकार के द्वारा लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें 2 तरह के लोन होते हैं। एक तो होता है आप अपना अगर मकान बना रहे हैं तो उस मकान बनाने के लिए भी आप अपना लोन ले सकते हैं। दूसरा, अगर आपने अपना मकान बना रखा है उसके नवीनीकरण के लिए आप लेना चाहते हैं तो दोस्तों उसमें भी आप अपना
भारत सरकार से लोन ले सकते हैं। दोस्तों इसमें बताऊंगा कि कितना आपको लोन मिल सकता है, कितनी इसमें सब्सिडी है। इस योजना के तहत में भारत सरकार द्वारा जो ग्रामीण क्षेत्र से होते हैं उनको 1,30,000 रुपये तक का लोन दिया जाता है, और जो सिटी शहरी एरिया से जो लोग बिलोंग करते हैं उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत में 2,50,000 रुपये का लोन आप लोगों को दिया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना का जैसे जो लोग गरीब हैं या अपना मकान नहीं बना पाते हैं, तो उन लोगों को भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत में आपको लोन दिया जाता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में मैंने आपको दोनों को बताया है। ये दोनों बताने के बाद में मैं आपको अभी बताता हूँ कि आप अपने नवीनकरण का जो स्कीम का बेनिफिट है वो आप कैसे ले सकते हैं। ये सब भी मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मैंने पहले भी वीडियो छोड़ दिया, अब भी स्कीम जो फॉर्म है वो निकले हुए हैं। जिन जो बीपीएल राशन कार्ड धारक हैं वो अपने प्रधानमंत्री आवास योजना के फॉर्म फिल करके अपने मकान के लिए लोन भी ले सकते हैं और आवास योजना के लिए अपने बने बनाए घर भी ले सकते हैं। भारत सरकार द्वारा और हरियाणा सरकार द्वारा इस स्कीम को ऑनलाइन पोर्टल पर ओपन कर दिया गया है। दूसरा मैं आपको बता रहा था दोस्तों, मकान के नवीनीकरण के लिए जो हरियाणा सरकार और भारत सरकार के द्वारा जो योजना दी जाती है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता रहा था। दोस्तों हरियाणा सरकार के द्वारा मकान मरम्मत के लिए नवीनीकरण के लिए 80,000 रुपये दिए जाते हैं। जो वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण जो योजना होती है उसमें आप अपने मकान की मरम्मत के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा 80,000 रुपये का लोन प्राप्त कर सकते हैं और अपने मकान का नवीनीकरण कर सकते हैं। इस योजना के तहत मकान की टूट फूट हो चुकी होती है या टूटा फूटा हो रहा है तो उस मकान की मरम्मत करने के लिए सरकार बीपीएल कार्ड धारकों को 80,000 रुपये की आर्थिक सहायता देती है। इस सहायता को लेने के लिए प्रार्थी को अपने जिले के समाज कल्याण विभाग से पूछताछ करनी पड़ेगी। और दोस्तों इसमें पूछताछ करने के बाद में ये फॉर्म जो है ऑनलाइन भरा जाता है। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद में आपको डिपार्टमेंट की तरफ से आपकी वेरिफिकेशन होती है। वेरिफिकेशन होने के बाद में अगर आपकी वेरिफिकेशन पास हो जाती है तो भारत सरकार द्वारा या हरियाणा सरकार द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत में आपके 80,000 रुपये का जो फॉर्म भरा है वो आपको अप्रूव करके आपको पेमेंट दे दी जाती है। और वो पेमेंट देने के बाद में आप अपने मकान मरम्मत के लिए अपना मकान मरम्मत कर सकते हैं। इसमें आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट जो है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मकान मरम्मत डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड, राशन कार्ड, बैंक कॉपी, फैमिली आईडी, डोमिसाइल, जाति प्रमाण पत्र, और आपकी जो मकान है या शहर में ग्रामीण क्षेत्र में है तो उसकी रजिस्ट्री या चूल्हा टैक्स पर्ची होती है वो, बिजली का बिल और मकान के पास खड़े होके फ़ोटो। ये सब डॉक्यूमेंट होने के बाद में दोस्तों आपको नियर बाई कंप्यूटर सीएससी सेंटर पर जाना होगा। वहाँ पर आप अपना मकान मरम्मत नवीनीकरण योजना का फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों दूसरा इसमें मैंने स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री नवीनीकरण योजना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर योजना, ये सब मैंने इस वीडियो में आपकी बताई है। दूसरा दोस्तों इसमें बीपीएल कार्ड राशन कार्ड धारकों को एजुकेशन लोन भी प्रोवाइड किया जाता है। एजुकेशन लोन जो होता है वो आपको कितना अमाउंट, किस एजुकेशन पे कितना आपको लोन अमाउंट मिल सकता है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ एजुकेशन लोन और होम लोन के बारे में। होम लोन के बारे में और नवीनीकरण के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। तो दोस्तों भारत सरकार द्वारा अलग अलग तरह की अलग अलग स्कीमें प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो लोन लेने के लिए दोस्तों आपको दूसरा दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि आपकी इन सब लोन लेने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बता रहा था। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ ये सब लोन लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट, क्या क्या रिक्वायरमेंट और क्या क्या प्रूफ आपके पास में होने चाहिए। ये सब डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट कंप्लीट होने के बाद में आपको भारत सरकार द्वारा या बैंक द्वारा या आप जिस डिपार्टमेंट से लोन लेना चाहते हैं उस डिपार्टमेंट से आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में आपको लोन दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट और क्या क्या आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी फॉर लोन के लिए आपके पास में इंडियन रेजिडेंट मतलब आप भारत के नागरिक होने चाहिए। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपको भारत सरकार द्वारा ही आपको लोन प्रोवाइड करवाया जाएगा। दूसरा आपके लिए वैलिड बीपीएल राशन कार्ड होना चाहिए और आपके पास में बीपीएल राशन कार्ड के साथ ही साथ में आपके पास बैंक अकाउंट भी होना चाहिए। दूसरा मैं आपको बता रहा था नॉट ए डिफॉल्टर पर्सन, अगर आपने किसी बैंक या फर्म से अगर आपने पहले लोन ले रखा है और वो आपने लोन नहीं चुकाया है तो दोस्तों आपको दोबारा आपको लोन भारत सरकार द्वारा बीपीएल कार्ड की तरफ से आपको लोन नहीं दिया जाएगा। तीसरा इसमें मैं बता रहा था आपको डॉक्यूमेंट फॉर लोन, आपको डॉक्यूमेंट जो रिक्वायरमेंट है वो आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। दोस्तों आपके पास बीपीएल कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए और साथ में साथ आपका बैंक अकाउंट नंबर, वोटर आईडी कार्ड
और पैन कार्ड और रेजिडेंस प्रूफ, ये सब दोस्तों अगर आपके पास डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है तो ही आप इसका लोन ले सकते हैं। तीसरा साथ ही साथ में ये सब कंप्लीट होने के बाद में आपको ये डॉक्यूमेंट्स ले जाने के बाद में आपको डिपार्टमेंट जाना होगा। डिपार्टमेंट से आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के बाद में आपको डिपार्टमेंट से पूछना होगा कि आपका कितना लोन पास हो सकता है। दूसरा दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि ये सब करने के बाद में आपको लोन लेने के बाद में आप अपने परिवार का उत्थान कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आज फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों भारत सरकार द्वारा बीपीएल कार्ड धारकों को बीपीएल परिवार के उत्थान के लिए अलग अलग तरह की योजनाएं और स्कीमें दी जाती